नमस्कार प्यारे बच्चों। मोशन का आपने वी स्टार बैच तो सुना ही होगा। मैं आपको बता दूं ये ऐसा बैच है जिसमें 100% सिलेक्शन होता है। 100% बच्चा आईआईटी के अंदर जाता है। तो अब बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा है कि सर वी स्टार कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। तो मैं आज आपको वी स्टार बैच की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं वी स्टार बैच ड्रॉपर का स्टार बैच है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ड्रॉपर में तो बहुत अच्छी रैंक नहीं आती। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं जो वी स्टार से टॉप 100 में रैंक लेके आईआईटी टॉप आईआईटी में बीटेक कर चुके हैं। 61, 49 बहुत सारे हैं ऐसे जिनकी टॉप रैंक वी स्टार बैच से आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं टॉप रैंक लाना तो आपको वी स्टार बैच ज्वाइन करना चाहिए। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर बच्चे को वी स्टार बैच नहीं मिलता। बात जरा समझते हैं व्हाट इज वी स्टार। बात जरा समझिए। करा स्पेशल बैच डिजाइन इंश्योर 100% सिलेक्शन इन जेईई एडवांस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बैच में 100% सिलेक्शन होता है। टारगेटेड फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ जेईई 2026। ठीक है। एक्सपर्ट फुल्ली प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन अप्रोच। देखिए ये ऐसा बैच है जिसमें बहुत बढ़िया से आपका जो स्टडी मटेरियल है वो डिज़ाइन किया जाता है। बहुत प्रॉपर इसमें मेंटरशिप होती है। एचओडीज, डायरेक्टर सब इस बैच में इन्वॉल्व होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वी स्टार को ज्वाइन करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जेईई मेन में अगर आपका 20,000 से कम रैंक है, कम का मतलब समझो 20,000 से अंदर, अगर बिलो 20,000 रैंक है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका जेईई एडवांस 2025 में 105 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। मैं एक और आपको क्राइटेरिया बताऊं। अगर आप मोशन के नॉर्मल बैच में भी पढ़ रहे हो और आप वहां बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तो भी आप वी स्टार में जा सकते हो। वाई चूज वी स्टार बैच। वी स्टार बैच की स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी। 100% सिलेक्शन, स्ट्रक्चरल करिकुलम फॉर जेईई 2026, एक्सपर्ट गाइडेंस, मोशन फैकल्टी, मेंटरशिप बाय एचओडीज एंड डायरेक्टर, बहुत सारी चीजें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉर्निंग टू इवनिंग 8 to 8। अभी 8 to 8 क्या, मॉर्निंग टू इवनिंग 8 to 8, 8 बजे आप आएंगे, बीच में आपका लंच होगा और 8 बजे तक यहीं अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर फैकल्टी आप स्टडी करोगे। यहीं पढ़ना है, यहीं डाउट पूछना है, सब कुछ आपके लिए है। ठीक है। वीकली एडवांस पैटर्न टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, हर चीज की प्रॉपर एनालिसिस होगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल होगा। अर्ली कोर्स कंप्लीशन, अगर आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है तो आपको रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड किया जाता है। स्टार बैच कैन ऑल्सो बी ज्वाइन ऑनलाइन लाइव। ध्यान सुनिएगा, स्टार इस बार हम लोगों ने स्टार बैच को लाइव भी किया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप वी स्टार लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो जो ऑफलाइन बैच होगा उसी में कैमरा लगाया जाएगा। मतलब अलग से कोई बैच नहीं है। जो ऑफलाइन बैच है उसी में आपको कैमरा लगाया जाएगा और उसी को लाइव किया जाएगा। स्पेशल इसमें है कि अगर आप इस बैच को लाइव ज्वाइन करते हो तो आपको कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बोले सर लाइव में तो रिकॉर्डिंग मिलती है। बेटा ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि आप फिर क्लास में रेगुलर होगे ही नहीं। जब भी कभी रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम चलता है बच्चा रेगुलर नहीं हो पाता। और ये क्योंकि स्टार बैच है इसमें बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप सिंसियर नहीं होगे तो आप बहुत अच्छी रैंक नहीं ला सकते। तो मैं आपको बता दूं प्लीज़ इस बैच में कोई भी रिकॉर्डिंग की बात नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। हाँ, आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि आपका तबीयत खराब हो गया, तब आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। फीस विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन की फीस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। स्टूडेंट कैन टेक ट्रांसफर फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन वन टाइम। अगर आपने ऑनलाइन लिया और आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा तो आप ऑफलाइन में आ सकते हो, लेकिन एक ही बार हो सकता है ऐसा। ऑफलाइन स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू शिफ्ट ऑनलाइन। अगर आपने ऑफलाइन लिया है फिर आप सोचो कि मैं आज क्लास नहीं जाता, मैं ऑनलाइन कर लेता हूं, नहीं।
क्योंकि देखिए आप बात को समझिए बेटा, ये स्टार बैच एक तपस्या है जो आपको बहुत ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियरिटी बहुत जरूरत है। तो आप सिंसियर कब हो सकते हो? जब टाइम टू टाइम आप क्लासें करो, 8 से 8 बैठने की हैबिट डालो, लगातार पढ़, मेहनत ही रंग लाएगी। क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं करी तो फिर आप किसी बैच में बेटा सेलेक्ट कैसे होगी? तो हम लोग इसमें क्या बैच आपका शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, वन शिफ्टेड टू ऑफलाइन, स्विचिंग बैक टू ऑनलाइन इज नॉट अलाउड। कंपलसरी रूल है कि आप ऑफलाइन से ऑनलाइन, हाँ देखिए कुछ कुछ होता है कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बहुत ही तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया घर जाना, तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं करा सकते। वी स्टार बैच कब से स्टार्ट होगा? वी स्टार बैच तो इसकी डेट आ चुकी है। फर्स्ट फेज होगा 11 जून से और सेकेंड फेज होगा 18 जून से। ये दो आपके वी स्टार की डेट आई हैं, ध्यान रखिएगा, 11 जून और 18 जून। जहां तक इसकी फीस की बात की जाए तो अगर आपका मार्क्स 125 से ऊपर है, अगर आपका मार्क्स 125 जेईई एडवांस 2025 में अगर आपका मार्क्स 125 से अबव है तो आपके लिए टोटली फ्री है। अगर आपका 124 से 105 आता है तो आपकी मात्र फीस है 25,000, मात्र फीस 25,000। और मैं बता दूं, अगर आप बहुत बढ़िया रैंक लाते हो तो आपको रिवॉर्ड के रूप में आपको बहुत सारा प्राइज मोशन प्रोवाइड करता है, रिवॉर्ड देता है अगर आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होते हो। तो इस फीस का टेंशन मत लीजिए, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करके इससे कई गुना अर्न कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम ये एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया था। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है बेटा? मोशन की वेबसाइट है, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जेईई 2025 का स्कोर दिखा के कर सकते हैं। ज्वाइन बाय 11th और 18 इसका कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके क्या क्या प्रोसीजर होगा सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप बहुत ऑनेस्टी से मेहनत करना चाहते हैं और टॉप आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, सपना है आपका कि यार मैं इस साल तो बहुत बढ़िया नहीं कर पाया लेकिन अगले साल फोड़ के दिखाऊंगा, तो ही इस बैच में ज्वाइन करें। क्योंकि मेहनत हम लोग बहुत कराने वाले हैं इस बैच में। सोच के देखिए, 8 बजे से लेके सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक पढ़ना है, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप विश्वास करिए, जितनी मेहनत आपके गुरुजन लोग करते हैं, अगर आपने उतनी भी मेहनत कर ली तो आप बहुत अच्छे आईआईटी में जा सकते हैं। तो आपको बात क्लियर हो गई कि आपको वी स्टार बैच कैसे ज्वाइन करना है। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत ईमानदार हैं, तो ही इस बैच को ज्वाइन करिए। क्योंकि मान लीजिए किसी का 130 नंबर है और 130 में उसको कोई ना कोई आईआईटी मिल रही है, तो अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे से यार अगले साल पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आपका है कि मेरे को टॉप 100 में लाके दिखानी है, कुछ भी हो जाए मैं टॉप 100 में लाऊंगा, तो फिर आप ईमानदारी से पूरे साल और लगिए और फोड़ के आइए और अपना सपना मोशन के साथ पूरा करिए। थैंक यू।